अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 साउंड के MCQs। सो हमारा फर्स्ट MCQs है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूशनल वेव। नंबर 1 इज़ कि जो हमारे पास लॉन्गिट्यूशनल वेव की कौन सी एग्जांपल है जो हमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से, ठीक है। नंबर A इज़ साउंड वेव, नंबर B इज़ लाइट वेव, नंबर C इज़ रेडियो वेव एंड नंबर D इज़ वाटर वेव। सो लॉन्गिट्यूशनल वेव बेसिकली वो हैं जो मीडियम ऑफ पार्टिकल के साथ साथ वेव ट्रेवल करती है, ठीक है। अगर वेव सीधी ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के वो भी उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करना शुरू कर दें, उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें। तो हमारी जो साउंड वेव है इसमें चैप्टर में ही हमें बता दिया गया कि इट इज़ द लॉन्गिट्यूशनल वेव। सो हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि साउंड वेव जो है वो हमारी लॉन्गिट्यूशनल वेव्स हैं। So number 2 is how does sound travel from its source to our ear? Yeah, to your ear, ठीक है। Number A is by changes in air pressure. Number B is vibration in the wires or string. Number C is by electromagnetic wave and number D is by infrared waves. So हमारे पास जितने options हैं उसमें हमें बताना ये है कि हमारे कानों से ट्रैवल किस तरह करती है साउंड, ठीक है। साउंड हमारे कानों तक किस तरह पहुंचती है। साउंड अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने माउथ से बोल रहे हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब साउंड हम सुन कैसे सकते हैं? अपने ईयर्स के ज़रिए, ठीक है। तो किस तरह से साउंड हमारे माउथ से ट्रैवल करके आगे जाती है कि उसको सुना जा सके। सो जो हमारा बी ऑप्शन है वाइब्रेशन इन द वायर और स्ट्रिंग, वो बेसिकली हमें बता रहा है कि वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। तो हमने तो ये बताना है कि वेव ट्रैवल किस तरह करती है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। नंबर सी ऑप्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो साउंड जो है सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही नहीं क्योंकि उसको प्रोपेगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है। सो ये भी एक रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है बाय इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो हमारे पास सन से जो इतने डिस्टेंस पे वेव्स आ रही हैं उनको कहा जाता है, लेकिन हमारी साउंड वेव्स जो हैं वो कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूशनल वेव। सो हमारा ए ऑप्शन जो है कि बाय चेंज इन द एयर प्रेशर, वो हमारा राइट ऑप्शन होगा क्योंकि साउंड जो है वो एयर के प्रेशर की वजह से आगे की तरफ ट्रेवल करती है। बाय चेंज इन एयर प्रेशर, जिस तरह लॉन्गिट्यूशनल वेव है साउंड हमारी, तो एक जगह कंप्रेशन होगी, ठीक है, यानी वेव्स जो है वो पास पास आ जाएगी, एक जगह रेयर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो जिस जगह पे कंप्रेशन हो रही है, एयर पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, और जहाँ पे दूर जा रही है वहाँ प्रेशर कम हो रहा है। तो इसका मतलब है एयर के प्रेशर के चेंज की वजह से हमारी साउंड जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी, ट्रेवल कर पाएगी। सो ये था हमारा राइट ऑप्शन। नंबर 3 इज which form of energy is sound? Number A is electrical, number B is mechanical, number C is thermal and number D is chemical. So जो साउंड है वो किस तरह की एनर्जी है? पहली बात है कि जितनी भी वेव्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, और अगर हमारी साउंड को देखा जाए तो उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर उसको मीडियम चाहिए, इसका मतलब है मीडियम के थ्रू एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। तो साउंड कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? मैकेनिकल, ठीक है। और मैकेनिकल क्या होता है? बेसिकली जिसको मीडियम रिक्वायर हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो हमारा मैकेनिकल बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नंबर 4 इज एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक बिकॉज नंबर ए इज साउंड वेव ट्रेवल वेरी स्लोली इन द स्पेस, number B is sound wave travel very fast in the space, number C is sound wave cannot travel in the space and number D is sound wave have low frequency in the space. So सबसे पहले देखें एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो क्या करते हैं, जब उन्हें स्पेस में गए होते हैं तो अर्थ पे कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वो रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं, साउंड वेव को यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? बेसिकली हमारे स्पेस के अंदर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, और अगर जहाँ पे मीडियम नहीं होता साउंड वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकती। सो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द स्पेस। साउंड कैन नॉट ट्रेवल in the space.
जब स्पेस में ट्रैवल कर ही नहीं सकती तो इसका मतलब है हमें कोई और सोर्स चाहिए होगा ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन लिंक्स को बढ़ा सकें, कम्युनिकेट कर सकें जो अर्थ पे लोग प्रेजेंट हैं। So number 5th is the loudness of sound is mostly closely related to its. Number A is frequency, number B is period, number C is wavelength and number D is amplitude. So loudness जो है वो हमारी किससे ज़्यादा रिलेट करती है? 5th हमारा MCQs है, ठीक है। सो साउंड जो है वो लाउडनेस ऑफ साउंड तब इंक्रीज करेगी जब हमारे पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे, लाउडनेस इंक्रीज कर जाएगी। अगर हमारा वाइब्रेटिंग एरिया जो है हमने उसको इंक्रीज कर दिया तब भी हमारी लाउडनेस इंक्रीज कर जाएगी। और अगर हम लोगों ने दूर डिस्टेंस पे हैं हम, ठीक है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे काफ़ी डिस्टेंस पे है तो हमारी लाउडनेस सुनने की सलाहियत जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके एक फ्लोर पे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं तो आप सेकंड फ्लोर पे हो तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। सो डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो लाउडनेस कम हो जाएगी। तो हमारा जो लाउडनेस है वो क्लोजली रिलेटेड है एम्पलीट्यूड के, ठीक है। सो ये है हमारा डी ऑप्शन, एम्पलीट्यूड, क्योंकि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। नंबर 6 इज फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज साउंड वेव लाई बिटवीन, नंबर ए इज 10 हर्ट्ज एंड 10 kilohertz, number B is 20 hertz and 20 kilohertz, number C is 25 hertz and 25 kilohertz and number D is 30 hertz and 30 kilohertz. So हमें एक नॉर्मल पर्सन की ऑडिबल रेंज बता दी गई थी, दैट वाज 20 to 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, जिसको 20,000 को किस तरह लिखा जा सकता है? 20 to 20 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब क्या होता है? 1000, ठीक है। तो 1000 यहाँ पे हमें मेंशन कर दिया गया है, 3 zeros हैं, उसकी जगह के लगा देंगे, इट मीन्स 20 किलो हर्ट्ज। सो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो कि सुनी जा सकती है, उस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुना जा सकता है, वो कितनी है? 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। द नेक्स्ट वन इज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। नंबर 7 है हमारे पास, इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, इन एयर प्रेशर एंड इन स्पेस, कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। सो नंबर 7 में हमें दिया गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज करवा दी। अब कौन सी चीज़ डिक्रीज कर जाएगी? नंबर ए है हमारे पास वेवलेंथ, जिसको मैं लैम्डा से शो कर रही हूँ। नंबर 2 है हमारे पास टाइम पीरियड एंड नंबर 3 इज एम्पलीट्यूड। सो हमसे कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज करें तो इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ डिक्रीज कर जाएगी? नंबर ए ऑप्शन इज 1 ओनली, यानी कि सिर्फ वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। नंबर बी इज 3 ओनली, यानी एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। नंबर सी इज 1 and 2, यानी वेवलेंथ और टाइम पीरियड दोनों डिक्रीज करेंगे। एंड नंबर डी इज 1 and 3 ओनली, यानी वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। तो अब हमने बेसिकली ये बताना है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो इन तीनों में से कौन सी चीज़, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो इन तीनों में से कौन सी चीज़ कम हो जाएगी। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह के फॉर्मूलाज आ रहे हैं। एक हमारे पास वेव इक्वेशन से आ रहा है विच इज़ v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ रही है? 1/t के, ठीक है। जो जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं हमने देखा कि उनके साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, ठीक है। बस एम्पलीट्यूड के साथ नहीं था, लेकिन वेवलेंथ के साथ भी है और टाइम पीरियड के साथ भी रिलेशन है। अब हमें कहा गया है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने, ठीक है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, जो दूसरी साइड है उसने तो कांस्टेंट रहना है, ठीक है। लेट सपोज अगर हमारे पास स्पीड है 20, हमने कहा फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी 20 तक, इसका मतलब है वेवलेंथ को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, 1 पे चलेगी। या अगर पहले इस तरह से थी, 5 इसकी वैल्यू थी, 4 इसकी वैल्यू थी, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी
हमने 4 रखी एंड वेवलेंथ 5 रखी, ठीक है। पहले हमने ऐसे करने से देखा कि 20 आ रहा है, अब हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इतना इंक्रीज किया कि हम उसे 20 पे ही लेंगे, इसका मतलब है वेवलेंथ को क्या होना पड़ गया, डिक्रीज होना पड़ गया। तो सबसे पहली बात कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ताकि हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रह सके। अब दूसरा रिलेशन देखें, इनका क्या है आपस में, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। ये ऊपर है और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाएगा टाइम पीरियड उतना ही डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चला कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ और टाइम पीरियड दोनों डिक्रीज कर जाते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन है कि सी 1 and 2 ओनली, ठीक है। सो 1 पे क्या था, वेवलेंथ थी, सेकंड पे क्या था, टाइम पीरियड था, और अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो दोनों चीज़ें डिक्रीज कर जाएंगी। सो ये थे हमारे MCQs।